नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान के भौतिकी यानी फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हर साल पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, खुद पता चल जाएगा कि सच में ऐसा ही प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। और इस तरह का प्रश्न अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिए। बिहार बोर्ड में पक्का इन वीडियो से प्रश्न आपको विज्ञान में मिलेगा ही मिलेगा। आइए 5-6 प्रश्न मिलेगा आपको 10 प्रश्न में से। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी उल्टा भी और सीधा भी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु बिंब का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न है, किसी वस्तु बिंब का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण से। किससे बनता है? अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। दर्पण के पीछे, आगे, सामने, मुख्य फोकस पर कहाँ रखना चाहिए? जो कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है या चौथाई होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को, बिल्कुल सही है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है। हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, साइड के मिरर के रूप में। अगला प्रश्न है, जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण। जो सतह नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तन कर देता है उसे दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं छोटा बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। लेकिन इसमें बनता है काल्पनिक और छोटा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो एक अवतल की फोकस दूरी
12 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या क्या आता है तो r बराबर 2f होता है। तो क्या पूछा गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर और उसकी वक्रता त्रिज्या पूछा गया है। तो 2 गुना 12 f बराबर फोकस दूरी दिया गया है तो f बराबर फोकस दूरी, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 12 दूना 24, क्योंकि यही सूत्र होता है त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2f होता है। f मतलब क्या होता है फोकस दूरी, r मतलब होता है त्रिज्या। तो 12 दूना 24, f का मान बैठाएंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है। यहाँ भी संकेत के अनुसार बनाया गया है, आप अच्छे से ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ भी देखिए बना दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है सूत्र f बराबर r/2। तो आपका एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है 40, तो ऊपर में 40 और नीचे 2, तो इसको कटा दीजिए, क्या में कट जाएगा 20 बार में कट जाएगा तो आपका 20। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको यहाँ भी संकेत में बना दिया गया है, अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस पर ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु बीम रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु बीम रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 मीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु बीम है, और आवर्धन क्या है। तो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u। तो आपका दर्पण से प्रतिबिंब कितना है सेंटीमीटर की ओर दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो उधर आपका क्या हो जाएगा माइनस बाएं ओर जाता है तो माइनस में चल जाएगा। और आपका गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है यानी u कितना हो जाएगा 5। तो आपका v कितना है 30। तो यहाँ पे आप देखिए सॉल्व किया गया है और इसका -6 हो जाएगा। आप अच्छे से समझ सकते हैं इस प्रश्न को। अगर आप नहीं, यहाँ दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं, जब इसका सवाल यहाँ थ्योरी कराते हैं तो वहाँ अच्छे से समझ जाइएगा। तो देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है अभिसारी अपसारी या दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण है अभिसारी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा किस दर्पण से हमेशा अपसारी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनती हैं। यानी मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब यानी फोटो जो हम लोग जो भी वस्तु देखते हैं उस किस भाग पर बनती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रेटिना पर बनती है। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनती है रेटिना पर बनती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है। मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सिलियरी पेशियां। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 नंबर प्रश्न है आपका, 3 नंबर प्रश्न है,
आँखों के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं? आँखों के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं? तो कॉर्निया। आँख में जो गोल सा बड़ा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, जो पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टि पटल, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं और रेटिना पर ही आँख में इमेज बनता है। तो प्रश्न था, सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी मानव के आँख में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछ दिया जाएगा कि मानव के आँख यानी रेटिना दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। मानव के आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। आपको इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाएगा, सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है, कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संयोजन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मानव नेत्र के रेटिना में शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं। मानव नेत्र के रेटिना में शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं, तो क्या कहेंगे उसे? प्रकाश के वर्ण की, प्रकाश के वर्ण की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मानव नेत्र के रेटिना में शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया देखते हैं प्रकाश के वर्ण की। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष होता है जो, उसके दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगा रहता है चश्मे में? तो अवतल लेंस, अवतल लेंस लगा रहता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। यह निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है कौन सा लेंस? अवतल लेंस। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तु को देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आँख यानी जिसके पास दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देखती है, क्या देखता है? दूर की ही वस्तु को देखेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु देखा जाता है और निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु देखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सामान्य आँख, प्रश्न है आपका, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी किसी भी वस्तु को देखने के लिए कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। और अगर पूछ दिया जाए कि सामान्य आँख के लिए अधिकतम कितनी दूरी होती है देखने के लिए, तो अधिकतम अनंत हो जाएगा, अनंत। और नज़दीक कहेगा न्यूनतम, तो 25 सेंटीमीटर। यानी आप आँख के पास जितना करीब लाइएगा
अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा तो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह आँख के पास जितना नज़दीक लाइएगा, यानी जब तक न उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होगा तब तक आपको उसे साफ साफ नहीं देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाए जाने वाला लेंस होता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी, निकट दृष्टि दोष के लिए अपतल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अपतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अपतल लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। तो दोस्तों ये सभी 12 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान में ज़रूर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद। आप इसी तरह से देखते रहिए वीडियो। अगर हाँ आप यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।